तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 1। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लिनियरिटी है। तो अभी तक के टॉपिक में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो आज हम लिनियरिटी पढ़ेंगे और लिनियरिटी कैसे मेज़र करते हैं वो देखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सेंसर का, है ना, लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी। क्योंकि इसी के बेस पे क्या होता है, एरर आपका डिसाइड होता है, एक्यूरेसी डिसाइड होता है। ठीक है, एक्यूरेसी पढ़े हो ना, पढ़ाया हूँ। एक्यूरेसी कैसे डिसाइड होता है? थ्रू एरर। और एरर डिपेंडेंट है आपका कि कोई सेंसर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हम लोग आज लिनियरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज लिनियरिटी, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सिस्टम बनाता हूँ। ये मान लो कोई आपका क्या है, एक सेंसर है या एक कोई इंस्ट्रूमेंट है। एक सेंसर है मान लो। अब ये सेंसर का क्या होगा आपका, इसमें कुछ इनपुट जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ इनपुट जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने कल प्रैक्टिकल किया था, उसमें इनपुट क्या था आपका, वाटर का फ्लो। और मेजरमेंट उसको आउटपुट क्या मिल रहा था आपको, वोल्टेज मिल रहा था कि नहीं, कल वेंचुरी मीटर वाला जो प्रैक्टिकल किया उसमें। उसके बाद एक क्या होगा आपका, आउटपुट। आउटपुट समझना, आउटपुट। अब क्या है, यदि इस इनपुट और आउटपुट में, इस इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशन हो, ये क्या हो गया आपका, इनपुट, इनपुट, और ये क्या हो गया भाई आपका, आउटपुट। यदि इनपुट और आउटपुट के बीच का कर्व कुछ इस प्रकार हो, ये किसका कर्व है आपका, स्ट्रेट लाइन का, है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन का कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां y क्या है आपका, सेंसर आउटपुट, x क्या है आपका, सेंसर इनपुट, और m क्या है, स्लोप बिटवीन दिस, स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो दिस इज द m, दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? और a क्या है, c क्या है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0 है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, 0 है, c इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या होगा आपका, लीनियर रिलेशन को शो करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और व्हाट इज लीनियर रिलेशन, प्रोपोर्शनल। मतलब इस कर्व से आपको क्या दिख रहा है कि इनपुट को यदि मैं जितना गुना बढ़ाऊंगा उतना ही गुना आपका क्या बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो कल का एग्जांपल, या एक टेम्परेचर सेंसर का एग्जांपल लेते हैं। एक इसको मान लो कि ये क्या है, एग्जांपल के लिए ये एक टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। अब इनपुट में क्या आएगा भाई, टेम्परेचर सेंसर का इनपुट में क्या आएगा, टेम्परेचर सेंसर का आई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, या आई इज इक्वल टू इनपुट, इसमें आएगा आपका कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा कि नहीं। इनपुट क्या रहेगा सेंसर का, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। आउटपुट क्या मिलता है हमको, मान लो वोल्टेज, वोल्टेज करंट भी हो सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूं आउटपुट क्या है आपका, वोल्टेज है। मान लो एक एग्जांपल, इफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, किसको मिल रहा है, टेम्परेचर सेंसर को। तो टेम्परेचर सेंसर आपका आउटपुट क्या देगा, मान लेता हूं 1 वोल्ट फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। दूसरा, यदि लीनियर है आपका सेंसर, लीनियर रिस्पॉन्स देता है, तो 2 वोल्ट, 3 सेंटीग्रेड के लिए 3 वोल्ट। और वैसे जाऊंगा मैं अगर 100 सेंटीग्रेड के लिए करूंगा तो क्या दिखाएगा ये, 100 वोल्ट। एक एग्जांपल,
तो x इज प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी y इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया आपका, y इज प्रोपोर्शनल टू x। समझ आया? तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन। समझ आया कि नहीं? इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन। यहां तक कोई डाउट है? लेकिन आप लोग को मैं एक फैक्ट बात बताता हूं कि कोई भी सेंसर, प्रैक्टिकल जो भी सेंसर मौजूद है या कोई भी सिस्टम, वो कंप्लीट लीनियर नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? कंप्लीट लीनियर नहीं होता है। तो आप सोचो एज ए इंजीनियर कि भाई जब आप सेंसर को डिजाइन करोगे, क्या करोगे, सेंसर को डिजाइन करोगे। अब जैसे वो सेंसर डिजाइन होके आपके लैब में रखा हुआ है, उसको कोई इंजीनियर बनाया होगा, तो जब वो डिजाइन किया होगा तो वो पर्टिकुलर सेंसर लगाया होगा। ठीक है, अब लीनियर रिस्पॉन्स रहेगा तो उसी हिसाब से फिर वो ऐसा वो बनाएगा कि हमको अंदर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ डिस्प्ले लगाएगा और उसमें हमको 1 वोल्ट दिखेगा। लेकिन नॉन लीनियर हो गया तो दिक्कत है कि नहीं, प्रॉब्लम है। अब नॉन लीनियर रहा तो फिर मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा, तो डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा कि नहीं? समझ रहे हो? जैसे कोई कर्व लीनियर है तो आप इजिली बता दे रहे हो ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि 1 वोल्ट है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 वोल्ट है, और ये सिस्टम मेरा लीनियर है, ये सेंसर मेरा लीनियर है, तो आप डायरेक्ट बता दिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वोल्ट आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये दिखाएगा। क्लियर हो रहा है पिक्चर? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आपने बता दिया, मतलब ये सिंपल डिजाइन। यदि कोई भी सिस्टम मेरा रिस्पांस लीनियर रिस्पांस करता है या कोई भी सेंसर मेरा लीनियर रिस्पांस करता है तो उसके डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यदि सिस्टम मेरा नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में मैं बता सकता हूँ कि 100 पे 100 वोल्ट आएगा, जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? नहीं है। हो सकता है 3 पे कुछ और वोल्टेज दिखे, कम दिखे, ज्यादा दिखे। तो वैसा है, फिर मेरे को सेंसर का डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो जैसे मान लो कोई सिस्टम मेरा, मैं बताया ना कि सिस्टम लीनियर नहीं होता है, सिस्टम एक्चुअल में नॉन लीनियर होता है। तो ये मान लो उसका एक्चुअल रिस्पांस है, तो ये येलो वाला जो दिख रहा है ना वो आइडियल रिस्पांस है, ऐसा मान के चलते हैं अपन। दिस इज द आइडियल सेंसर, आइडियल सेंसर का रिस्पांस है। और ये जो है ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, इज द एक्चुअल सेंसर रिस्पांस, एक्चुअल सेंसर रिस्पांस। समझ आ रहा है कि नहीं? दिस इज द एक्चुअल सेंसर रिस्पांस। ये हाँ, ये वेट, ठीक, अच्छा किया ला दिया। ये एक्चुअल सेंसर रिस्पांस है। ठीक है, क्लियर? अब ये लीनियर रिस्पांस है, ये हमको चाहिए था, लेकिन हमको मिल कैसा रहा है, कर्व कुछ इस टाइप से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? तो हमारा एरर देखो, हम इस ये मान लो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आउटपुट कितना आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आउटपुट कितना आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मान लो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर लीनियर रहता तो क्या आता मेरा यहाँ पर, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड आता, 1 वोल्ट आता फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, 1 वोल्ट आता कि नहीं आता? लेकिन एक्चुअल में देखो ये 1 वोल्ट आ रहा है क्या? एक्चुअल में देखो ये कहाँ आ रहा है, एक्चुअल ये है, ये वाला वैल्यू आ रहा है। समझ आया? आना क्या था, 1 वोल्ट, आ क्या गया, लेस देन 1 वोल्ट। ठीक है, और आगे बढ़ूंगा, मान लो ये वाला फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में एक्चुअल में आना कितना था, एक्चुअल में आना था मेरा मान लो 50 वोल्ट, लेकिन आ कितना गया, ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया। तो ये बताओ क्या ये एरर है कि नहीं है? ये एरर है, सॉरी
ये वाली वैल्यू आपका एरर है कि नहीं, नॉन लीनियरिटी, NL लिख देता हूं, NL मतलब नॉन लीनियरिटी। ये नॉन लीनियरिटी एरर है कि नहीं, ये मेरे को बताओ। ये है, ये क्या है आपका नॉन लीनियरिटी एरर। क्यों नॉन लीनियरिटी एरर? क्योंकि आइडियली हम ये मानते हैं कि ये मिल जाए, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है ना। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी क्या चीज है। ये जो कर्व है वो नॉन लीनियर कर्व है, एक्चुअल है। ये एक्चुअल जो है वो क्या है आपका नॉन लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर कर्व। आइडियल जो है वो क्या है आपका लीनियर कर्व है। आपको चाहिए कैसा था, लीनियर कर्व, जिससे क्या होगा सिस्टम का डिजाइन हमको इजी पड़ता। लेकिन हमको मिल क्या गया, हमको मिल क्या गया, हमको मिल गया नॉन लीनियर कर्व। क्योंकि प्रैक्टिकली हर सिस्टम क्या होता है आपका नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है। ठीक है, यहां तक का लिखो, इसके बाद आगे बताता हूं। क्लियर हुआ? किसी को भी डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो, व्हाट इज लीनियरिटी और व्हाट इज नॉन लीनियरिटी। पहले एक काम करो, इसको लिखो पहले, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, तो अभी मैं जो समझाया हूं उससे आपको समझ आ जाएगा। ये काम करोगे क्या, वो दरवाजा बंद कर देता। डेफिनेशन क्या बोलता है, द लिनियरिटी ऑफ ए सेंसर, द लिनियरिटी ऑफ ए सेंसर इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली, पहले सुनो, हाउ क्लोजली द रिलेशनशिप बिटवीन सेंसर इनपुट और मेजर एंड इट्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट। इलेक्ट्रिकल आउटपुट बोला ना कि जितना ज्यादा वो क्या होगा एक्चुअल वैल्यू के साथ क्लोज होगा, वो आइडियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या होगा क्लोज होगा, उतना ही सिस्टम क्या कहलाएगा मेरा लीनियर कहलाएगा। तो लिख लो इसको। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मतलब जो आउटपुट और इनपुट का जो होता है वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ओवर इट्स स्पेसिफाई ऑपरेटिंग रेंज। तो ये ओवर इट्स, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसका मतलब क्या होता है ओवर इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेंज। ये बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, पहले लिखो। दिस इज द linearity. The linearity is a sensor, is a measure of how closely the relationship between the sensor's input, the quantity being measured or measuring, and its electrical output reassemble a perfect straight line over its specified operating range. और सिंपल चीज है, आउटपुट को यदि मैं O से डिफाइन करूं, इनपुट को मैं I से डिफाइन करूं, तो ये रिलेशनशिप आपका रहेगा, तब सिस्टम मेरा क्या रहेगा लीनियर कहलाएगा। ठीक है, तो लीनियरिटी मतलब क्या होता है कि लीनियरिटी मतलब आपका जो आउटपुट है और इनपुट है ये आपस में इनका जो रिलेशन होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब इनपुट बढ़ा उतना ही, चाहे अगर मैंने इनपुट को 10 गुना बढ़ाया तो आउटपुट कितना बढ़ना चाहिए 10 गुना ही बढ़ना चाहिए, तब मेरा सिस्टम क्या कहलाएगा लीनियर कहलाएगा। बट अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी सिस्टम मेरा क्या है लीनियर नहीं होता है, कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम क्या है मेरा लीनियर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन तब भी तो मैं सेंसर बना रहा हूं कि नहीं, तब भी मैं सेंसर बना रहा हूं कि नहीं, तब आप क्या करोगे, आप डाटा शीट देखोगे, उस डाटा शीट में क्या लिखा रहेगा, ये मान लो आपका कोई रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेंसर का ये क्या है आपका रिस्पॉन्स है, ये वाला मान लो ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, कोई सेंसर का क्या है ये रिस्पॉन्स है। ये कौन सा कर्व है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, दिख रहा है आपको, लीनियर नहीं है। स्ट्रेट लाइन है क्या, नो स्ट्रेट लाइन, मतलब ये नॉन लीनियर कर्व है। ये आपका आउटपुट हो गया और ये आपका आई फॉर इनपुट हो गया। क्लियर, समझ आएगी? बट अब ये सेंसर को मेरे को मार्केट में लाना तो है ना, तब मैं क्या करता हूं, मैं इसका
इस नॉन लीनियर में भी, इस नॉन लीनियर एक्चुअल पार्ट में मैं क्या करूंगा, मैं एक पार्ट देखूंगा जहां पर ये कर्व का जो रिस्पांस है, जहां पर ये कर्व का जो रिस्पांस है वो क्या रहे, लीनियर रहे, क्योंकि इसके अंदर भी तो लीनियरिटी है ना। ये देखो यहां से यहां तक का पार्ट आपको दिख रहा है कि ये यहां से यहां तक के लिए क्या है, लीनियर है कि नहीं, ये लीनियर है ना। तो फिर इस सेंसर को कहां से कहां तक काम करवाना है मेरे को, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से डिसाइड होता है इसका ऑपरेटिंग रेंज। कि सेंसर को मान लो ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सेंसर को यदि आपको लीनियर रिस्पांस चाहिए तो इस सेंसर को आप कहां यूज करो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब ये लाइन को पढ़ो, स्ट्रेट लाइन ओवर इट्स स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग रेंज। समझ आया, ये पूरा वो है एक स्पेसिफाई ऑपरेटिंग रेंज बढ़ाया, उसमें स्पेसिफाई जगह में वो क्या है, लीनियर है। सिस्टम मेरा क्या है, लीनियर है। यदि मैं इससे नीचे जाऊंगा तो सिस्टम मेरा नॉन लीनियर है, यदि मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो सिस्टम का रिस्पांस क्या है, मेरा नॉन लीनियर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन लीनियरिटी में भी क्या खोजते हैं, लीनियरिटी खोजते हैं, और उस लीनियरिटी रीजन में ही क्या करते हैं, अपने सेंसर को क्या करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो वो सेंसर उसी के लिए ही, उतने ही ऑपरेटिंग रेंज में क्या करेगा, वो काम करेगा। अब ये समझ आया कि ऑपरेटिंग रेंज कैसे डिसाइड होता है। ये भी ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करने का एक फैक्टर रहता है, लीनियरिटी, क्योंकि हर एक सिस्टम क्या है, हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसको लिख लो। तो मेरे को ये बताओ, ये जो एक्चुअल रिस्पांस है इसका दो, इसके अंदर में दो चीज है ना, एक्चुअल रिस्पांस है, ये जो एक्चुअल रिस्पांस है इसके में दो चीज है। एक क्या है आपका, लीनियर कंपोनेंट भी है कि नहीं, लीनियर पार्ट प्लस नॉन लीनियर पार्ट। एक्चुअल रिस्पांस इज इक्वल टू लीनियर पार्ट और उसमें नॉन लीनियर पार्ट, दोनों से मिलके बना हुआ है ये, जैसे मैंने अभी बताया ना। समझ आया ये चीज, किसी कोई डाउट है लीनियरिटी में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। हो गया, लिख लिए? चलो चलो, अब देखो, हो गया। तो ये हो गया हमारा लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड सेंसर linearity is high desirable in instrument system because
बिकॉज, लेकिन इसके पहले मैं एक लिनियरिटी को थोड़ा और समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। देखो, मान लो ये क्या है आपका, कोई एक वेट मेजरमेंट मशीन है। क्या है आपका? वेट मेजरमेंट मशीन है, समझना, ये वेट मेजरमेंट मशीन है, ठीक है। वो कर्व कैसे बना है वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा लीनियर और नॉन लीनियर। ये क्या है आपका, एक वेट मेजरमेंट मशीन है। अब वेट मेजरमेंट मशीन में ये बताओ मेरे को, सब चीज़ इस तरीके से रिस्पॉन्स रहना चाहिए कि नहीं? वेट मेजरमेंट, आप वेट जहाँ मेजर करते हैं ना, ऐसे रहना चाहिए कि नहीं? यदि 1 किलो डाला तो वहाँ 1 kg दिखाए, है ना? 2 किलो डाला तो वहाँ 2 kg दिखाए, 3 किलो डाला तो 3 kg दिखाए, ऐसी होना चाहिए कि नहीं? लीनियर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं अभी क्या बोला आपको, नॉन लीनियर रहता है रिस्पॉन्स, बोला ना कुछ ऐसा। ठीक है, समझना, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर उसने 0 kg डाला, यहाँ आउटपुट में 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा करके मानता हूँ, वोल्टेज के हिसाब से इसको कैलिब्रेट किए रहते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो एज ए इंजीनियर समझ रहे, इसलिए यहाँ पर हम वोल्टेज देखते हैं। तो मान लो 0 kg में 0 वोल्ट आएगा, आउटपुट आएगा कि नहीं? 0 वोल्ट आएगा, क्योंकि 0 तो 0 वोल्ट में यहाँ क्या दिखाएगा, 0 0 0 0, क्लियर, ठीक है, 0 kg। उसके बाद जैसे मैंने इसमें डाला 1 kg, क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए? 1 kg। तो यहाँ क्या मान लो, फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग मानते हैं इसको 1 वोल्ट दिखाना चाहिए। हम एक्यूरेसी पे बात करते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी पे 1 वोल्ट दिखाना चाहिए। लेकिन भाई ये यहाँ पास 1 वोल्ट दिखाता तब मेरे को 1 kg मिलता, लेकिन ये तो 1 वोल्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स नॉन लीनियर है, ठीक है। तो कितना दिखाएगा यहाँ पास, लेस देन 1 kg। तो हो सकता है यहाँ पास कितना दिखाए, दाल तो आप 1 kg रहे हो, लेकिन आपको दिखा क्या रहा है, मान लो इसमें वेट में 0.5 kg। समझ रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिकल सोचो कि कितना बड़ा लॉस है। फिर मैं आगे बढ़ते गया और मैंने क्या डाला, ये मशीन का जो रेंज है ना, वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 20 kg, 0 से 20 kg। तो ये बताओ, यदि मैं इसमें 20 kg डालूंगा तो क्या दिखाएगा? 20 kg डालूंगा तो 20 वोल्ट दिखाएगा, और है ना? तो जैसे मैं 20 kg डालूंगा तो मेरे को सही दिखाएगा वो 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट मतलब 20 kg, एक एग्जाम्पल, समझ आया? तो 20 kg में सही दिखा रहा है, 0 kg में भी सही दिखा रहा है, लेकिन इन बिटवीन गलत दिखा रहा है। लेकिन एक ऐसा जगह भी है जहां पर इसके बिटवीन में मैं पहुंचा, इस कर्व के हिसाब, जब मैं इसको 10 kg डालूंगा तो इसको आना कितना था, 10 वोल्ट, लेकिन आया क्या, मान लो फॉर एग्जांपल ये आ गया आपका 5 वोल्ट, क्लियर, ठीक है। तो जब मैंने 10 kg डाला तब मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज इक्वल टू कितना दिखाएगा डिस्प्ले में, 5 kg, 20 वोल्ट मतलब 20 kg, समझ आया? अब यहाँ पास कितना एरर है, 0.5 का एरर है। कितना एरर है यहाँ पास, डाला मैंने कितना था, 1 kg, डिस्प्ले में कितना दिखाया, 0.5, तो 0.5 kg का एरर है। यहाँ कितना एरर है, 0, लेकिन यहाँ कितना एरर है, 5 kg का एरर है कि नहीं? 5 kg का क्या है, एरर है। अब ये बताओ, ये डिजायरेबल है, ये डिजायरेबल है ना? यदि सिस्टम को मैं लीनियरली डिजाइन कर दिया और इसका रिस्पांस नॉन लीनियर हुआ तो वो ऐसा दिखाएगा, समझ रहे हो? तो डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया कि नहीं? अब मेरे को हर एक पॉइंट के हिसाब से इसको बनाना, डिजाइन इसका बनाना पड़ेगा। तो कितना कठिन काम है जो आपका लोड सेल बनता है, मतलब वो जो वेट मशीन बनता है, कठिन काम है कि नहीं?
कि आप 1 kg डाल रहे हो तो 1 kg, 1.5 kg डाल रहे हो तो 1.5 kg ही दिखना चाहिए, अदरवाइज या तो आपको लॉस होगा या तो दुकानदार को लॉस होगा। लॉस किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। जितना डाले उतना ही आपको भी मिले, ना आपको ज्यादा मिले ना उसको कम देना, कम पे ज्यादा दिखाना है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो ये जो एरर है वो कांस्टेंट नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर वो एरर कम है फिर एरर बढ़ते जा रहा है, ध्यान से देखो इस चीज को, इस कर्व को ध्यान से देखोगे तब तुमको समझ आएगा कि ये जो एरर है वो कांस्टेंट नहीं है। ये एरर यहाँ पास इतना है, ये एरर यहाँ पास इतना है, यहाँ पास इतना है, और यहाँ पास मैक्सिमम है, दिख रहा है कि नहीं। इस कर्व के हिसाब से यहाँ मैक्सिमम फिर कम होते जा रहा है, फिर कम हो के ये 0 जा रहा है, दिख रहा है। तो एरर कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पास ज्यादा है। यहाँ पास क्या दिख रहा है, एरर मैक्सिमम। एरर क्या है आपका, मैक्सिमम। कहीं पर भी दिख सकता है, ये कर्व के हिसाब से बता रहा हूं कि यहाँ पास है कर्व, क्लियर। लेकिन तो फिर मैं नॉन लिनियरिटी को डिसाइड कैसे करूं, तो नॉन लिनियरिटी एरर इज इक्वल टू, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन लिनियरिटी एरर इज इक्वल टू मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन या मैक्सिमम एरर नॉन लीनियर कर्व में अपॉन फुल स्केल रीडिंग इनटू 100। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ये फार्मूला मैक्सिमम डेविएशन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जो भी नॉन लीनियरिटी एरर मैक्सिमम जहां पर आता है, मैक्सिमम जहां पर आता है वहीं पर को हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं से निकालते हैं हम लोग नॉन लीनियरिटी एरर। मैक्सिमम डेविएशन अपॉन फुल स्केल रीडिंग, फुल स्केल रीडिंग इसका क्या है, इसका 20 वोल्ट है, 20 केजी, ठीक है। फुल स्केल रीडिंग क्या है इसका, 20 वोल्ट। मैक्सिमम एरर कहाँ पर आ रहा था आपका, 10 वोल्ट में, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैक्सिमम एरर हमारा 10 केजी डालने पे आया था, और फुल स्केल रीडिंग कितना मेजर कर सकता है, 20 केजी। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये हो गया 50%। तो 50% का नॉन लीनियरिटी एरर रहेगा इसमें, समझ रहे हो कि नहीं। इस कर्व में क्या रहेगा, 50% का नॉन लीनियरिटी एरर है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी सिस्टम का, तो 50% आप एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करोगे 50% एरर को, नो, समझ रहे हो। यदि आपने इस सिस्टम को लीनियर डिजाइन कर दिया तो आपको ये 50% सिस्टम एरर ये देगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियरिटी एरर। लिख लो इसको, ये आपको प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करना है उस स्ट्रेन गेज का, ठीक है। एक स्ट्रेन गेज में आपको दूंगा और आपको नंबर ऑफ वेट्स और ला के दूंगा, ठीक है। और उस वेट को आपको डाल के कर्व बनाना है, और कर्व से आपको दिस नॉन लीनियरिटी एरर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या समझ आया कि यदि सिस्टम नॉन लीनियर है तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, डिजाइन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो गया ना बनाना। इसको एक एज ए इंजीनियर अब ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ये सबको ध्यान में रख के इसको बनाना पड़ता है। तो ये वाला चीज को लिखो, बाकी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन लीनियरिटी एरर इज इक्वल टू मैक्सिमम डेविएशन अपॉन फुल स्केल रीडिंग इनटू 100%। अब देखो, गुड सेंसर के लिए लीनियर रहना बहुत जरूरी। यदि मेरा सिस्टम लीनियर नहीं रहा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, पहला सिंपल कैलिब्रेशन एंड डाटा प्रोसेस नहीं होगा, समझ आया। सिंपल कैलिब्रेशन बना सकता हूं क्या मैं,
सेंसर को क्या सिंपली कैलिब्रेट कर पाऊंगा यदि सिस्टम लीनियर नहीं रहा तो? नहीं। और सिस्टम लीनियर रहा तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, उसको कैलिब्रेट करूंगा। समझ आ रहा है ना? प्रोपोर्शनल है। कैलिब्रेशन मतलब समझते हो कि नहीं आप लोग? जैसे आपके घड़ी में जो कांटा लिखा हुआ है तो वो कैलिब्रेटेड है, उसको ऐसे ऐसे करके उसमें बनाया है कि 3 बजे में वो एग्जैक्ट यहाँ पहुंचेगा, कैलिब्रेटेड है। एनालॉग मीटर देखते हो, उसमें ऐसा ऐसा करके बना रहता है इस तरीके से, है ना, कि यहाँ भाई आपका 50 वोल्ट दिखाएगा, यहाँ 100 वोल्ट दिखाएगा, तो कैलिब्रेटेड है ना। और नॉन लीनियर रहा तो ऐसा कैलिब्रेशन कर पाओगे क्या मीटर का? नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितना करंट के लिए कितना वोल्टेज देने पे कितने पे 50 वोल्ट आ रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा, वो गलत रीडिंग देने लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कई स्केल देखना आप, कई स्केल देखोगे तो उसमें क्या रहता है, इधर नॉन लीनियर रहता है, इधर बहुत सारे रहते हैं, और बीच में वो लीनियर रहता है कुछ इस टाइप से। गौर किया हो आप लोग? गौर करना। उसके बाद फिर इधर जाओगे ना तो फिर इधर बहुत घना इस टाइप का दिखेगा आपको। तो ये जो रीजन है उसका नॉन लीनियर रीजन है, ये जो रीजन है उसका नॉन लीनियर रीजन रहता है, और ये जो रीजन रहता है वो आपका लीनियर रीजन रहता है। ये दोनों नॉन लीनियर रीजन दिखाएगा। ठीक है? तो हम जो भी ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करते हैं वो इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए डिसाइड करते हैं। इधर इसलिए कई मीटर में देखना ये ऐसा ब्लैंक छूटा रहता है, छूटा रहता है ना, खाली रहता है जगह। ठीक है? कई कई में क्या रहता है, इसको ऐसा खाली छोड़ देते हैं कि भाई इसको छोड़ो, मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक करो। क्लियर? समझ आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका रिस्पांस नॉन लीनियर है और यहाँ बीच में उसका रिस्पांस क्या है आपका, लीनियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीनियरिटी। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है यदि कोई सिस्टम लीनियर है तो। और लीनियर रहने से क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, अच्छा होता है कि नहीं? देखो यहाँ पर समझो, मैं दो सिस्टम का रिस्पॉन्स बनाता हूँ, दो सिस्टम का रिस्पॉन्स, 3 सिस्टम का रिस्पॉन्स बनाता हूँ। ये 3 सिस्टम का आइडियल रिस्पॉन्स है। ठीक है? ये 3 सिस्टम का आइडियल रिस्पॉन्स है। ये पहला रिस्पॉन्स आएगा कुछ इस टाइप से। 3 सेंसर है, मान लो 3 टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है? ये पहला टेम्परेचर सेंसर है, ये आपका दूसरा टेम्परेचर सेंसर है, ये तीसरा टेम्परेचर सेंसर है। अब उसका रिस्पॉन्स कर्व बना रहा हूँ। ये पहला रिस्पॉन्स, ये एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू, और ग्रीन वाला जो है वो आपका आइडियल वैल्यू है। एक्स फॉर इनपुट, वाई फॉर आउटपुट। ये दूसरा रिस्पॉन्स कर्व बना रहा हूँ। और उसके बाद तीसरा बना रहा हूँ। ठीक है? ये जो नीचे वाला है वो एक्चुअल है, और ऊपर वाला ग्रीन वाला आपका ये है। आप मेरे को बताओ सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है, पहला, दूसरा या तीसरा में सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? पहला वाला कैसे बता दिए कि पहला वाला सबसे अच्छा है, कैसे बोल दिए? कुछ तो सोचे होगे हैं? हाँ, गुड। अब पास में है तो ये पास कैसे पता चला? तुमको पता कैसे चलता है कि तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति है करके? जैसे मैं हूं और ये क्या नाम है, अनीता है, तो अनीता तुम्हारे पास में बैठी है, कैसे पता चला? दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा आई मेजर कर रहा है ना, कि वो डिस्टेंस दोनों के बीच कम है, हमारे बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है? तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो हम एरर है, एक
एग्जाम्पल समझो कि एक्चुअल में आप क्या हो, मान लो आप वहां बैठे हो, कहाँ, बाहर। मान लो मैं क्लास ले रहा हूं और आप कहाँ बैठे हो, बाहर बैठे हो, और अनीता जो है वो क्लासरूम में बैठी है। अब मैं जो बात करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आपको क्या बाहर तक सुनाई देगा? नहीं देगा। आपको सुनाई देगा? देगा। मतलब एक्चुअल में दोनों को सुनाई देना चाहिए था, लेकिन आप वहां बैठे हो तो आप सुन नहीं पा रहे हो, इसलिए आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, इसलिए आपका जो नोटबुक बनेगा उसमें ज्यादा एरर्स रहेंगे एज कंपेयर अनीता के नोटबुक से। मैं ये नहीं बोल रहा कि अनीता के नोटबुक में एरर नहीं रहेगा, अनीता के नोटबुक में भी एरर रहेगा, समझ रहे हो भाई? अनीता के नोटबुक में भी एरर रहेगा, बट आपके नोटबुक में एज कंपेयर अनीता के नोटबुक से ज्यादा एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली उसमें मेरे जो मैं चाह रहा था, मैं पढ़ाना चाह रहा था, उसको वो लिसन नहीं कर पाई, तो वो उसका एरर है। समझे? तो हमने क्या देखा, एक्चुअल जो मैं बोल रहा हूं उसको अनीता एक्चुअली सुन पा रही है, तो वो ज्यादा अच्छे से सुन पा रही क्योंकि वो नियरेस्ट है, और आप दूर हो इसलिए आप ज्यादा अच्छे से उसको मतलब एक्सेप्ट या ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि आप सुन नहीं पाए, इसलिए आपके कॉपी में ज्यादा एरर है। समझ आया? तो हम लोगों ने कैसे देखा, तो उसी चीज को, इस एक्यूरेसी को देखने की, ये एक्चुअल रिस्पॉन्स कितना लीनियर कर्व से पास है उतना ही हमारा क्या होगा, सिस्टम एक्यूरेट होगा। तो अगर सिस्टम लीनियर है तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ कि उससे एक्यूरेसी उसकी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी मतलब उसका एरर क्या होगा, कम होगा, लेस एरर। समझ आ रहा है कि नहीं? लेस एरर, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ज्यादा वो होगा। तो सबसे अच्छा कर्व कौन सा है, ये वाला। दूसरा अच्छा कर्व कौन सा है, ये वाला। और सबसे वर्स्ट कर्व कौन सा है, ये वाला, है ना? तो सबसे गुड रिस्पॉन्स किसका है, इसका। इसको मान लो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स कर्व, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स कर्व। ये दूसरा क्या है हमारा, गुड रिस्पॉन्स कर्व, गुड रिस्पॉन्स कर्व। और ये क्या होगा, वर्स्ट रिस्पॉन्स कर्व, वर्स्ट रिस्पॉन्स कर्व। और इस तीनों को डिसाइड करने के लिए मैंने कौन से फैक्टर को लिया, इस एक्यूरेसी को, ठीक है? और एक्यूरेसी कैसे डिसाइड होता है, थ्रू एरर। सबसे कम एरर इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। देखो इसका एरर, सबसे मैक्सिमम एरर कहाँ पास है, यहाँ पास है। इसका मैक्सिमम एरर देखो यहाँ पास है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है? तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो लीनियर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं है किसी भी सेंसर डिजाइन में, या किसी भी सेंसर की लीनियरिटी आपको चेक करनी चाहिए कि नहीं? तो जब आप डाटा सीट पढ़ोगे ना, तो आपको नॉन लीनियरिटी परसेंटेज एरर लिखा रहेगा। इसका मतलब समझ जाना कि इसमें कितना नॉन लीनियर कंपोनेंट है, कितना है मैक्सिमम एरर इसमें आ सकता है। तो डाटा सीट जब तक आप ये सब पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आप किसी सेंसर का डाटा सीट नहीं समझ पाओगे। उसमें लिखे रहेगा एनएल, परसेंटेज एनएल, ऐसा लिखा रहेगा, परसेंटेज एनएल मतलब परसेंटेज नॉन लीनियर एरर। ठीक है? मैं दिखाऊंगा भी आपको, सेंसर के डाटा सीट पढ़ाना सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ाया था उस तरीके से। समझ आया? क्लियर? कोई भी डाउट है लीनियर, देखो आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, आप जैसा समझ रहे हो वैसा लिखो। क्लियर? रटने की जरूरत नहीं, आज क्लास की है, आज ही खत्म इसका, ओवर। नॉन लीनियरिटी, व्हाट इज नॉन लीनियरिटी, अभी पढ़ाया ना, डेविएशन, इसको मैं पढ़ा डाला हूं। ठीक है? व्हाट इज नॉन लीनियरिटी, डेविएशन फ्रॉम आइडियल स्ट्रेट लाइन, सिंपल। और नॉन लीनियरिटी एरर मैंने अभी बताया आपको, लिखवा दिया इसको। द मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी एरर एक्सप्रेस एज अ, इसको लिख लो, इसको लिख लो। नॉन लीनियरिटी एरर में द मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी एरर एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
और यहाँ पर सिर्फ वर्ड को पढ़ो, नो रियल वर्ड सेंसर इज परफेक्ट लीनियर, द लीनियरिटी इज क्वांटिफाइड बाय नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी एरर। मतलब लीनियरिटी को हम कैसे बताएंगे कि 50% नॉन लीनियर है तो 50% लीनियर है, 20% नॉन लीनियर है, इसका मतलब क्या होगा 80% लीनियर है, 10% नॉन लीनियर है, इसका अर्थ क्या होगा 90% लीनियर है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो हम लीनियरिटी को कहां से बता सकते हैं कि हाउ मच लीनियर, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे एक बात समझो, मैं इस टेबल और इसमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहता हूँ। अब ये टेबल क्या है, कौन से कलर का है, व्हाइट, और ये क्या है, ब्लैक, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूंगा, ये व्हाइट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्लैक। समझ आया? तो वैसे हाउ मच लीनियर, तो आप क्या बोलोगे 50% नॉन लीनियर, इसका मतलब मैं ऑटोमेटिक समझूंगा कि 50% वो लीनियर है। समझ आया? तो लीनियरिटी डिफाइन करने के लिए मेरे को नॉन लीनियरिटी एरर निकालना जरूरी है, अदरवाइज मैं लीनियरिटी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, हाउ मच सिस्टम इज लीनियर, तो आप कैसे बोलोगे कि वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट नॉन लीनियर एरर, है ना, देन वी विल डिसाइड हाउ मच system is linear, how much response of the system is linear, otherwise we cannot decide the system is linear or how much we cannot directly tell how much system is linear or non-linear. Okay, so we have to decide, we have to find out this non-linearity error, okay, for calculation of linearity of the system. क्लियर? चलो, जिसको मैं पढ़ा भी दिया हूं आपको, नॉन लीनियरिटी एरर मैं बता दिया हूं। अब ये एग्जांपल है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इफ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड क्या बोले हैं, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल स्ट्रेट लाइन आउटपुट वैल्यू इज 2 मिलीवोल्ट। मतलब ये बोल रहा है कि एक्चुअल वैल्यू और आइडियल स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 2 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये मान लो आपका कोई स्ट्रेट लाइन है, ये आपका नॉन लीनियर कर्व है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 2 मिलीवोल्ट का है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ आउटपुट स्पान इज 100 मिलीवोल्ट, मतलब आउटपुट स्पान टोटल आउटपुट स्पान कितना है आपका 100 मिलीवोल्ट है, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर या व्हाट इज नॉन लीनियर एरर। तो कैसे निकालोगे इसको, सिंपल है ना, नॉन परसेंटेज नॉन लीनियर एरर इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू 100। तो मैक्सिमम डेविएशन कितना दिया है इसमें, 2 मिलीवोल्ट का, 2 मिलीवोल्ट, और फुल स्केल रीडिंग कितना है आपका 100 मिलीवोल्ट इनटू 100, तो क्या होगा, कितना आएगा आंसर, 100 कट गया, मिली कट गया, तो 2%। ठीक है, 2%। अब आप ये बताओ 2% क्या है, ये 2% मैक्सिमम नॉन लीनियर एरर है। तो आप मेरे को बताओ कि ये सिस्टम कितना परसेंट लीनियर है, 98% सिस्टम इज लीनियर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो नॉन लीनियरिटी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मच सिस्टम इज लीनियर। क्लियर? 2% ये है, तो 100 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 98। तो 98 बचा वाला पार्ट कितना है, लीनियर, और उस 2% क्या है, नॉन लीनियर। लिख लिया?
लिख लिया है? ठीक है। ये केस स्टडी है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल आप लोग को करना भी है यहाँ, ठीक है। एक लोड सेल है, लोड सेल किसको बोलते हैं? ये वेट मेजरमेंट वाला जो रहता है ना, ये लोड सेल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ऐसे वेट्स, नंबर ऑफ वेट्स लाएंगे अपन, मैं ऐसे दिखाने के लिए लाया हूँ। ये आपके पास रहेगा, ठीक है, ये आपके पास रहेगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि इसकी आप मेरे को इसका इसमें कितना परसेंट नॉन लीनियर एरर है आपको फाइंड आउट करके मेरे को बताना है, समझ रहे हो? तो अभी मैं कुछ पढ़ाया नहीं, तब भी आपके दिमाग में एक तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले मेरे को तो इसका कर्व चाहिए, चाहिए कि नहीं? तभी तो मैं निकालूंगा, क्योंकि इसका फार्मूला ही क्या होता है, इसका फार्मूला ही क्या होता है? मैक्सिमम डेविएशन अपॉन फुल स्केल रीडिंग। तो सबसे पहले मैं इसका डाटा शीट देखूंगा और मैं इसमें ये देखूंगा कि भाई इसका मैक्सिमम ये कितना किलो मेजर कर सकता है, ये मैक्सिमम कितना किलो मेजर कर सकता है? 10 kg, ओके। मैक्सिमम क्या है इसका? फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 kg। और ऐसे मेरे को नंबर ऑफ वेट्स चाहिए होंगे इस तरीके से, जो एक्चुअल वेट है ना। मान लो मैं ऐसे 10 वेट रखता हूँ, कितना? 0 से लेकर 10 kg के बीच में रखूंगा, मेजर करूंगा, रखूंगा, मेजर करूंगा, रखूंगा, मेजर करूंगा, ठीक है। ऐसे 10 से 20 रीडिंग हम लोग 2 बार 3 बार लेंगे सेम वेट में, ठीक है। और मेजर करने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? थ्रू प्रोग्रामिंग हम उसका कर्व बनाएंगे, ठीक है। और एक डायरेक्ट खींचते हुए मिनिमम कितना है? 0 kg, मैक्सिमम कितना है? 10 kg। तो मिनिमम 20, 10 और 0 और 10 kg वाले को अपन मिलाएंगे, मिलाएंगे। और उस कर्व, जो ये वाला कर्व बनेगा और वो लीनियर कर्व, उसमें ये देखेंगे कि कहाँ किस पॉइंट में क्या है आपका मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम डेविएशन है। और उस मैक्सिमम डेविएशन से हम लोग क्या निकालेंगे? ये परसेंटेज नॉन लीनियर एरर। और हम बताएंगे कि इस मशीन में कितना परसेंटेज नॉन लीनियर एरर है। समझ आया? दिस इज द केस स्टडी, सेम वही चीज को मैं लिखा हूं, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। दिस प्रैक्टिकल। तो देखो, मेजरमेंट नॉन लीनियरिटी ऑफ लोड सेल, जो मैं पढ़ रहा था उसको लोड सेल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, स्ट्रेन गेज से मिलकर, 4 स्ट्रेन गेज से मिलकर व्हीटस्टोन लोड सेल बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम स्टार्टिंग फेस में है। सेंसर का हम लोग, वो सेंसर ही तो है, क्या करता है? वेट सेंसर है, वो वेट को सेंस कर रहा है और क्या हमको क्या दे रहा है? रिस्पांस दे रहा है। तो वेट सेंसर से हम लोग उसकी लिनियरिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जस्ट यू आर नॉट थिंकिंग जस्ट लाइक जनरल पीपल, ओके, है ना। अब आप लोग ये सोचो कि हम लोग अब जनरल पीपल नहीं है, वी आर गोइंग टू फ्यूचर इंजीनियर, है ना। हम फ्यूचर इंजीनियर है, ठीक है। अब जस्ट थिंक लाइक इंजीनियर, ठीक है। कि एक जनरल पीपल उसको देखता है, लेकिन आप जैसे कभी अब देखोगे लोड सेल को, आप ये नहीं बोलोगे कि वेट मशीन है, आप क्या बोलोगे? लोड सेल से बना हुआ वेट मशीन है। हो सकता है इसकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? इस टाइप की चीजें ये आपको सोचना है, इस लेवल का। तो नॉन लीनियरिटी ऑफ द लोड से रिफर टू द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द सेंसर actual output from a straight line fit over a full operating range। ये वही चीज है जो मैं लिखाया था, लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ मत लिखो यहाँ पर, लिनियरिटी खत्म, ठीक है। केस स्टडी को लिखना नहीं है, केस स्टडी को समझना है, केस स्टडी को नहीं लिखना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दो, है ना। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर ये रहेगा कि आप कभी देखे हो कि मतलब जब आप वेट मशीन को चालू करते हो, वहां भी चालू करते हैं, तो आदमी सबसे पहले उसको 0 करता है कि भाई रिस्पांस क्या हो आपका? 0, मतलब 0 वोल्ट के लिए 0 वो दिखाए। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं इसको चालू करूंगा तो ये दिखाएगा मेरा, है ना। ये जैसे इसको मैंने चालू किया
तो यहाँ पर क्या करेगा वो, ये देखो अभी क्या दिखा रहा है, अभी ये नीचे से ऐसा पकड़ेंगे तो अभी भी क्या दिखा रहा है, -4.92। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, जीरो करना है, इसको जीरो बनाना है, ठीक है, समझ आया। तो फर्स्ट चीज क्या लिखोगे, जीरो कैलिब्रेशन। दूसरा क्या है, डिफाइन मेजरमेंट पॉइंट। फिर हम लोग ये करेंगे कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है भाई, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 केजी तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, समझ आया। 10 केजी तक क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। तो 10 केजी का मैं परसेंटेज निकालूंगा कि 10 केजी का 0% क्या होगा, 0 वोल्ट। 10 केजी का कितना है, 25% निकाल लेंगे, है ना, 4 केजी। 50% निकाल लेंगे, 5 केजी। 75% लगभग 8 केजी। 100% 10 केजी। तो इतना वेट मैं क्या कर लूंगा, मैं ले लूंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा भाई, आप और भी ले सकते हो, ज्यादा वेट लोगे तो ज्यादा अच्छा आपका कर्व बनेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इस बाट को रखते जाओगे ऐसा और वैल्यू मेजर करोगे, लिखोगे ऐसे। नंबर ऑफ, ये एक ही वेट है, ऐसे बहुत सारे वेट को क्या करते जाना है, आपको रखते जाना है। अप्लाई नोन्स लोड, ये क्या है, नोन्स लोड है, मतलब इस लोड को इसको हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग एक्चुअल जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, ये स्टैंडर्ड बन के आया हुआ है ना, एक्यूरेट वेट। कोई भी वेट को उठा के नहीं रखना है भाई, दूसरा वेट को रखे तो पता चल रहा है वही वेट 10 केजी का नहीं है, उसको फिर कैसे डिफाइन करोगे कि वो 10 केजी का है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड जो रहते हैं कंपनीज, वो बना के भेजते हैं आपको, है ना, ठीक है, ये 10 केजी का है तो उसको एक्सेप्ट करना है कि ये 10 केजी का है, क्योंकि रिफरेंस के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो ऐसे वेट्स रहते हैं वो, फिर उसको रखेंगे अपन इस तरीके से, रख के क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास नंबर ऑफ वेट्स में रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेट्स हम लोग यहाँ पास ले लिए और इंक्रीमेंट मैनर में अप्लाई करेंगे। इंक्रीमेंट मैनर में मतलब 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइक दैट, हो गए 10। इस तरीके से इंक्रीमेंटल मैनर में हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, आपको सब पता है, हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट रिकॉर्ड ऑफ सिग्नल, है ना। और उसको फिर हम लोग क्या देंगे, हम कहीं से भी प्लॉट कर सकते हैं, चाहे आप मैटलैब यूज करो या पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करो। और देन आफ्टर फिर हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, किसको मिलाते हुए, एंड पॉइंट मेथड बोलते हैं उसको। इसके एक रेंज क्या है, 0, 0 और मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 10 केजी। तो 0 और 10 केजी को क्या करो, ऐसा मिला दो, ठीक है। तो एक कर्व उसका बनेगा जिसमें आपने मेजर किया है, एक कर्व लीनियर बनेगा 0 और 10 केजी को मिलाते हुए। और फिर वहां पर आप देखोगे ये किस पॉइंट में आपका सबसे ज्यादा क्या डेविएशन है, और उस डेविएशन को देखोगे और इस बताओगे तुम कि कितना % तुम्हारा एरर है। क्लियर, समझ आया कि नहीं। ये केस, मतलब आप केस स्टडी समझ आया कि ये छोटा सा केस स्टडी है, लेकिन यही चीज आपका बाहर भी यूज होता है। कोई कंपनी आप खोल लो जहां पर आप टेस्टिंग करोगे, दूसरे डिफरेंट कंपनी के बन के आए हुए डाटा सीट को आप टेस्ट करोगे। डाटा सीट टेस्ट करना भी तो जरूरी है ना, लिख के हुआ क्या पता वो सही है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल आप टेस्ट करोगे उस चीज को, तो टेस्टिंग का मेथड जो है वो यही है सभी इक्विपमेंट में, चाहे वो ये लोड सेल हो, चाहे वो टेम्परेचर सेंसर हो, चाहे कोई भी सेंसर हो, हर सेंसर का % नॉन लीनियरिटी एरर होता है जो उसके डाटा सीट में लिखा रहता है, ठीक है। और उसको यदि आपको कैलकुलेट करना है तो उसका मेथड यही है। क्लियर, समझ आया, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो नॉन लीनियरिटी एरर का फार्मूला मैं पढ़ा दिया हूं, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन फुल स्केल रीडिंग। क्लियर, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट नहीं है क्या कुछ आज, मैं सेंसिटिविटी भी सोच रहा था पढ़ा देता, चलो ठीक है। कल हम लोग सेंसिटिविटी कुछ है नहीं, लिख लो यहीं पर, सेंसिटिविटी
चलो कल पढ़ लेंगे, आज के लिए ठीक है इतने। सेंसिटिविटी इज नथिंग बट क्या है, सेंसिटिविटी मतलब सिस्टम आपका सेंसर कितना सेंसेबल है, ठीक है, सिस्टम कितना आपका क्या है, सेंसेबल है। तो आप एक चीज गौर करोगे, मैं कल जब आपको कर्व में बताऊंगा कि जितना ज्यादा सिस्टम सेंसेबल रहता है ना, उतना ही ज्यादा नॉन लीनियर रहता है, ठीक है। ये बड़ा एक दुख का बात है, क्योंकि सेंसर से हमको सेंसिटिविटी भी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे दो इंसान हैं, एक आदमी का जो बॉडी है वो किसी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कम, नाक को लेते हैं, नाक सबका अलग अलग रहता है कि नहीं। आप ही देखते होंगे कि किसी को सब्जी का स्मेल जल्दी आ जाता है और किसी को आता ही नहीं है, बहुत देर बाद आता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो कोई बोलता है अरे वहाँ खुशबू ला रहे तो मेरे को भूख लगने लग गया। तो मान लो तुम दोनों हो, तो तुम्हारे दोनों के नाक भी तो सेंसर है ना, गॉड मेड सेंसर है, ठीक है। हमारा खुद का स्किन भी सेंसर है। आपकी स्किन को कोई टच करेगा तो आपको पता चलता है कि, समझ रहे हो कि नहीं, सेंसर इस कंट्रोलर, ठीक है। तो नाक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सेंसरी ऑर्गन है। उसमें क्या होता है, जैसे कुछ भी का स्मेल हो सकता है, आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी कोई स्वादिष्ट पनीर बना रहा है या हो सकता है खीर बना रहा हो, किसी को वो स्मेल जल्दी वो आता है, तो जिसको जल्दी सुगंध आया तो उसका पेट जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, करेगा कि नहीं, उसको भूख लगेगा, उसको लगेगा कि मैं खा लेता। तो सबसे ज्यादा नाक किसका अच्छा रहता है, बिल्ली का रहता है कि नहीं, वो दूर से सूंघ के आ जाती है घर, रहता है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, उसका भी तो नाक है ना, वो ह्यूमन बॉडी से भी ज्यादा उसका अच्छा सेंसरी ऑर्गन है, जो जल्दी सूंघ के कहीं पर से भी पता कर लेती किधर चूहा है, किधर वो है, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसकी स्मेल करने की क्षमता क्या है, ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए वो रिस्पॉन्स कर देते हैं। बट उसका लीनियर रिस्पॉन्स देखोगे ना तो उतना ही वो नॉन लीनियर है एज कंपेयर हमारा, समझ रहे हो, उसकी नॉन लीनियरिटी ज्यादा है एज कंपेयर ह्यूमन, ठीक है। नाक के कंपेरिजन में बता रहा हूँ, यदि नाक का रिस्पॉन्स कर्व बनाओगे बिल्ली का और तुम्हारा, तो ये देखोगे कि बिल्ली का सेंसिटिविटी ज्यादा है लेकिन लिनियरिटी कम है, और अपना बनाओगे तो ये देखोगे बिल्ली के कंपैरिजन में सेंसिटिविटी कम है लेकिन लीनियर ज्यादा है। अब देखो ये ज्यादा कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा नाक भी नॉन लीनियर है। कैसे नॉन लीनियर है नाक, बताओ तो। एक क्या सब्जी पसंद है, चिकन खाते हो, चिकन का यहाँ मैं रख देता हूँ, ठीक है, फुल स्मेल सूंघ रहे हो तुम, एग्जाम्पल, मैं नहीं खाता हूँ, तब भी मैं जो खाने वाला है उसका। और उसके बाद फिर मैं एक कटोरी में क्या लाता हूँ, पनीर बनाऊ, खीर भी खुशबू आता है, तो तुमको खीर का खुशबू आएगा कि वो कढ़ाई में रखा हुआ चिकन का खुशबू आएगा, बताओ। देन योर रिस्पॉन्स इज नॉन लीनियर ना, नॉन लीनियर हुआ कि नहीं। क्यों नॉन लीनियर हुआ भाई, अगर लीनियर रहता तो तुम चिकन इज प्रोपोर्शनल टू जो उसका खुशबू है उसको सूंघते, और क्या बोलते हैं, खीर का भी खुशबू को तुम प्रोपोर्शनली सूंघते, लेकिन वैसा हुआ, वैसा नहीं हुआ, तुमको खीर का पता ही नहीं चला, मतलब यू आर गोट टू सेचुरेट, मतलब आपका नाक क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया इस चिकन की स्मेल में, और इसलिए आपको दूसरा नहीं समझ आ रहा है। और हो सकता है आपको चिकन से ज्यादा फेवरेट आपका क्या हो, खीर हो, लेकिन उसके बावजूद आप खीर की खुशबू नहीं सूंघ पा रहे हो, इसलिए कारण आपका जो ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू चिकन रिस्पॉन्स कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ये क्या बोलते हैं इसको, खीर के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो हुआ आपका नाक नॉन लीनियर, समझ आया कि नहीं, ठीक। तो इसलिए सेंसिटिविटी जिसकी ज्यादा है उसकी लीनियरिटी क्या होगी, कम, ये चीज को समझना। तो कल मैं सेंसिटिविटी ऐसी पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग सीधा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे, क्लियर, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल।